हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी छोड़ देना है, स्किप कर देना है। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। और फ्रेंड्स, जो हमारा बॉन्ड है ना, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो हमसे इतना अच्छा सा बॉन्ड बना के रखा, उसके लिए ढेर सारी आपको ब्लेसिंग। तो चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 4 ऑफ वांड्स, चलिए हम ले लेते हैं। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए? क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए। व्हाट एल्स डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी। ओह, द हैंगमैन, ओके। एस ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस, the Fool, okay. 6 of Swords, यहाँ पे है 8 of Pentacles, okay. Oh, Judgment. Thank you divine, thank you angels for messages, for guidance, your blessings. चलिए देख लेते हैं कि अभी क्या बॉटम ऑफ द डेक में लवर्स, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में 1111 लेके अपने विश मांग सकते हैं और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड तुरंत आपको शो कर देना है कि जैसे आपकी विश पूरी ही हो गई। तो ये अच्छी तरीके से आप यूनिवर्स से अपनी विश बोलना ताकि यूनिवर्स उसे पूरी कर दे, ठीक है। सस्पेंस मत रखना आप। चलिए अभी देखते हैं कि क्या है यहाँ पे। जजमेंट उस चीज़ में आ रहा है आपके जिसने आपके मेहनत की कमाई हड़प ली, वहाँ ज़बरदस्त जजमेंट आ रहा है। कुछ चीज़ें आपके जीवन से छुपाई गई, चोरी की गई, और आप कुछ चीज़ें ऐसी आपके लाइफ में हुई हैं जहाँ आप उल्टे लटके रहे हैं। कर्म किसी और का सज़ा आपने भुगती है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मैरिज लाइफ में अगर आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं इस समय, तो आपके लाइफ में किसी ने आप दोनों को अलग करने के लिए, खुशियों को बर्बाद करने के लिए ग्रेवयार्ड मैजिक कर रखा है। मैं आपको बता दूँ, ये एक टाइप ऑफ मैजिक होता है, एक कुछ होता होगा। ग्रेवयार्ड मैजिक आपके लिए किया है यहाँ पे। ये शायद सुना है मैंने, पता नहीं, शमशान भूमि में कुछ होता होगा। तो ये आपकी खुशियों को, आपको आपके पार्टनर से अलग करने के लिए कुछ लोगों ने ये चीज़ें की हैं। जहाँ पे आपने तो जो भुगता यहाँ पे आपको भी, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पास कोई ना कोई एंजलिक पावर है। आप अर्थ एंजल हो सकते हैं और यहाँ पे आपको एंजल्स की ढेर सारी ब्लेसिंग है। आप अगर आपके मैरिड लाइफ में काफ़ी तू मैं चल रही थी, बहुत ज़्यादा क्योटिक सिचुएशन था, तो आप यहाँ पे ना थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है आपने डिस्टेंस बनाया है ताकि आप चीज़ों को हील कर सके। पर आपको ये नहीं पता है कि आपके रिलेशनशिप पे ग्रेवयार्ड मैजिक हुआ है, आपको नहीं पता ये चीज़। और आपके पास देखिए, ये आपके पे देखिए, दोनों पार्टनर पे ये चीज़ें की गई थी, लेकिन आप पे असर नहीं हुआ क्योंकि आप यहाँ पे एंजलिक पावर्स है, आपके पास एंजल विंग्स है, आपके पास एंजल्स की ब्लेसिंग है, आपके पास एंजल्स के गिफ्ट्स हैं। तो
इसलिए आप पे असर नहीं किया ये चीज़, लेकिन आपके पार्टनर पे किया है। काफ़ी आपके रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव मुझे दिख रहे हैं। आपने शायद थोड़ी सी यहाँ पे डिस्टेंस बनाई है इन लोगों से, और आपके दूर होते ही ये एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। क्यों उनके बीच इतनी कड़वी लड़ाई छिड़ चुकी है, चलिए देखते हैं क्यों इतनी कड़वी लड़ाई छिड़ चुकी है। पैसे नहीं है ज़िंदगी में, फटे हाल हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि एक एंजेलिक पावर जिसके पास है, उस इंसान को इन्होंने जीना हराम किया, जिसे दूर होना पड़ा, डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ा। कैसे अपनी ज़िंदगी वो जी रहा है, इन्हें कोई परवाह नहीं थी। ये तुरंत इन्हें कर्मा आया। आप देख रहे हैं इनके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, खुशियाँ थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जब से आपने इनसे दूरी बनाई है ना, ये एक दूसरे से खूब लड़ रहे हैं, क्योंकि पैसे की तंगी है, पैसे की किल्लत है। आपके जाते ही ऐसा लगता है लक्ष्मी इनके लाइफ से तुरंत निकल गई। ऐसा देखिए, किसी किसी इंसान की वाइब्रेशन ऐसी होती है, पावर ऐसी होती है कि जब वो इंसान हमारे लाइफ में रहते हैं ना, तो बहुत उन्नति तरक्की होती है। तो आपको इन्होंने, क्योंकि आपके पास एंजेलिक वाइब से बहुत ये ना बहुत ज़्यादा अपने जीवन में खुश थे, बहुत सारी खुशियाँ थी। हो सकता है गाड़ी बंगला सब कुछ रहा हो, लेकिन आपके निकलते ही इनके जीवन में ये ऐसे फटे हाल हो गए। आप देख रहे कपड़े कैसे फटे हुए, और इनको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। पहले तो ये थोड़ा सा मेहनत करते थे, खूब पैसे आराम की ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन आपको दुखी करके आपको अपने लाइफ से इन्होंने निकलने पे मजबूर किया है इन लोगों ने। क्योंकि ये चाहते नहीं थे कि आप और आपके पार्टनर या आपके जीवन में खुशियाँ आप दोनों को, ये यहाँ पे कुछ ये फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, पता नहीं क्यों मुझे बहुत करीबी लग रहे हैं। ये लोग नहीं चाहते थे कि आप अपने पार्टनर के साथ रहो, या आपको अलग करना चाहते थे। आपके बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग करवाई है और आप इनसे दूर गए हैं। ये देखिए जाने की एनर्जी है, आप चले गए, वॉक अवे कर गए, क्योंकि जीना ही हराम हो गया था। अभी आप क्या कर सकते थे। तो यहाँ पे अब इनके जीवन से आप क्या गए, इनके जीवन से पैसे चले गए, लक्ष्मी चली गई, जो ऐशो आराम की जिंदगी चली गई। अभी ना इन्हें खूब रगड़ रगड़ के मेहनत करनी पड़ रही है, और ये अपनी चीज़ों को फिक्स करना, जितना ही ये अपनी चीज़ों को फिक्स करना चाहते, उतने ही इनके हालात ख़राब होते जा रहे, उतने ही इनकी चीज़ें बिगड़ती चली जा रही हैं। तो आपके दूर होते ही ये एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे कि तुम्हारे वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारे वजह से हुआ। ये एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हुए दिख रहे हैं। इनके बीच में क्यों इतनी कड़वी लड़ाई छिड़ गई है? क्योंकि जो आराम तलब जिंदगी जी रहे थे ना, अब आसमान पे उड़ रहे थे, ख्वाबों के दुनिया में थे, और हकीकत ऐसा ही था। विक्ट्री ही विक्ट्री थी इनके जीवन में। ये देखिए, क्लियरिटी थी, विक्ट्री थी, सब कुछ था, सब कुछ था इनके जीवन में। क्लियरिटी थी, विक्ट्री, क्राउन, इनके काम, ये जो काम कर रहे थे ना, उसमें इन्हें हर जगह पे विक्ट्री मिल रही थी, लेकिन इन्होंने ही अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से चौपट कर ली। इनके फैमिली, ये फैमिली के मेंबर्स हो सकते हैं, आपको दूर करने की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर अब डाली जा रही है, और यही आपस में लड़ रहे, एक दूसरे के ऊपर थोप रहे हैं, और अभी मेहनत खूब करनी पड़ रही है। जो भी इनके पास आपके वजह से जो पावर्स इन्हें ब्लेसिंग मिल रही थी, वो ब्लेसिंग छीन ली गई है। यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन ने छीन लिया है और इन्हें लटका दिया है उल्टा। दिन रात इनको ना मजदूरों की तरह भी काम करना पड़ रहा है, ये दूसरों को शो भी नहीं कर सकते। देखिए, कभी ये आसमान पे बैठते थे, यानी इनके जीवन में बहुत सुख शांति थी, लेकिन आपके साथ ये क्योस मचा के ना इन्होंने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली, और अभी उल्टा भी लटक गए हैं। बुद्धि बहुत लगा रहे, बुद्धि बहुत चला रहे कि कौन सा बिजनेस कर ले, ये बिजनेस कर ले, वो बिजनेस कर ले, लेकिन हर जो कुछ भी करने जा रहे, पैसे हैं नहीं, तो छोटा मोटा काम अगर करेंगे तो आराम तो मिलेगा नहीं। यहाँ पे जम के इनको मेहनत करने पड़े। कपड़े तक आप देख रहे क्या हाल हो गया, फटे हाल ये इंसान हो चुका है, और इस हालत को छुपाते छुपाते ये ऑलरेडी थक चुके हैं। अब ये ईश्वर से हाथ जोड़ जोड़ के आप देख रहे हो कि जस्टिस मांग रहे, जजमेंट मांग रहे कि इनके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा कर दिया जाए, कुछ इन्हें ऐसा सुना दिया जाए, ऐसा फरमान, इनको ऐसा ऑर्डर पास कर दिया जाए जो कि इन्हें मिल जाए, बहुत सहज सहज जिंदगी जी पाए, इन्हें ऐसा लग रहा है। तो ये ईश्वर से बहुत ब्लेसिंग मांग रहे हैं, एंजल से ब्लेसिंग मांग रहे हैं ये। लेकिन कर्मा जो इन्होंने आपके साथ क्रिएट किया, और किससे मांग भी रहे हैं आप जरा देखो तो सही, किससे मांग रहे हैं? एंजल से मांग रहे हैं। ग्रेवयार्ड मैजिक किया और एंजल से ही ब्लेसिंग मांगने गए हैं।
तो यहाँ पे एंजल्स ने तो सारी ब्लेसिंग आपको दे रखी है, बहुत ही प्योर सोल है, आपके बिना मांगे आपको मिला हुआ है ये गिफ्ट, ये आप ऊंची उड़ान भरने के लिए। अच्छा, यहाँ पे एंजल्स का एक बहुत बड़ा पीठ पीछे एक बहुत बड़ा यहाँ पे चल रहा है कुछ काम आपके पीछे। इन लोग के साथ रह करके आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते थे, इसीलिए यहाँ पे एंजल्स ने आपको आपके मन में ये बातें डाली कि आप इनसे अलग हो, और जब आप इनसे अलग हुए हो अभी कुछ बहुत बड़ा आप करने वाले हो। यहाँ पे आपकी हीलिंग हो चुकी है, आप बैलेंस हो चुके हो, बहुत क्रिएटिव इंसान हो सकते हो। कुछ जो भी आप करोगे ना, यहाँ पे एंजल्स आपको बिना मेहनत के अगर आप थोड़ा भी करोगे, आपको 1 रुपए से यहाँ तक पहुँचाने वाले इंसान एंजल्स। इसलिए आपको विंग्स दी गई है, उड़ो जितना उड़ सकते हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं। चलिए और देखते हैं क्या। अच्छा, तो यहाँ पे ना इन लोगों ने आपको पहले बेवकूफ़ और फूल समझ रखा था। आपके पास क्या ब्लेसिंग है इन्हें पता ही नहीं था। आपके जाने के बाद इन्हें अपनी औकात अच्छी तरीके से समझ में आ रही कि ये क्या से क्या हो गए, है ना, क्या थे और क्या हो गए। कहाँ ये खुशियों में थे, इनके पास पैसा, गाड़ी, बंगला सब कुछ रहा होगा, काफ़ी अच्छी लग्जरियस लाइफ रही होगी, बहुत खुशियाँ थी। जब आप गए तब इन्हें समझ में आया कि आपके जाते ही इनका घर ही लुट पिट गया, इनके जीवन में कुछ धीरे धीरे करके सब समाप्ति की तरफ चला गया, और यहाँ पे इनका बिजनेस भी बर्बाद हो चुका है। पैसे नहीं है, कुछ छोटा मोटा ये कर रहे इस समय, और यहाँ पे करने के बाद इन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी, इनका सुख शांति सब चली गई। यहाँ पे आपको जितना भी फूल इन्होंने समझा था, अभी आपको समझ पा रहे आप कौन हो और आपके सर पे किसका हाथ है। आपकी इंट्यूशन पावर इतनी ज़बरदस्त है ना कि जब भी पहले भी इन्होंने जब आपके साथ गलत करने की कोशिश की, आपको इंट्यूशन आई थी पहले भी, लेकिन आप इनसे प्यार करते थे इसलिए आप उसे इग्नोर करते थे। पर ये रेड फ्लैग्स आप जो अभी आपके साथ हुआ, आप इनसे अलग होने पे मजबूर हो गए, ये रेड फ्लैग्स आपको पहले भी दिखते थे। आपका मस्त रहना, मस्त मलंगा वाला एक एटीट्यूड में आप रहते थे, मस्त रहते थे, किसी चीज़ की आपको टेंशन नहीं रहता था। ईश्वर आपको बहुत मदद कर रहे थे, पूरी फैमिली को मदद कर रहे थे। और यहाँ पे देखिए, ये जो आपका नेचर है इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था, और आप यहाँ पे ईश्वर को याद करने वाले, आपके पास पावर्स थी, ये चीज़ें इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ये आपको बेवकूफ़ फूल समझते थे। तभी ईश्वर ने दिखा दिया कि फूल कौन है, तुम हो या जिसे तुम समझ रहे थे फूल। और एंजल्स की ब्लेसिंग आपके साथ थी, एंजल्स ने ही आपको ब्लेस किया था। और यहाँ पे इन्होंने ग्रेवयार्ड मैजिक भी किया और जजमेंट मांगने भी कहाँ गए, एंजल्स के पास गए। अभी हॉस्पिटल के चक्कर, ये प्लस का साइन आप देख रहे हो, यहाँ पे ये हॉस्पिटल के चक्कर काटेंगे, क्योंकि ग्रेवयार्ड मैजिक किया था, मारने की कोशिश की थी, कॉफिन तक पहुँचाने की कोशिश की थी, तभी इसका खामियाजा ये हॉस्पिटल के अंदर भुगतेंगे। अच्छी तरीके से कर्मा लौट रहा है इनके जीवन में, उल्टे लटके हुए हैं, डिप्रेशन में है भाई, पैसों की पूर्ति नहीं हो पा रही है, मेहनत कर रहे पर पूर्ति नहीं हो रही है। हो सकता है बहुत सारे लोन लिए हों इन लोगों ने, परेशान इसीलिए हैं कि लोन नहीं चुका पा रहे, और आप दूर हो चुके हो। आपका इनका कोई मेल नहीं है भाई, आप बहुत प्योर सोल हो, और ये टोटल मटेरियलिस्टिक लोग हैं। इन्हें तो दिन रात बस पैसा पैसा चाहिए, पैसा ही चाहिए, इंसान की कोई कीमत नहीं। अच्छा हुआ आप दूर चले गए इनसे, इनके पास सिर्फ पैसा रहे, इंसान रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेविल, तो जो भी इन्होंने मैजिक वैजिक, किसी डेविल से, कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ही बड़ा डेविल है, नार्सिसिस्ट हो सकता है, एडिक्शन है इस इंसान को। इसने पास्ट में ना, इसे पता था, ये जो भी इंसान आपके लाइफ में, इसे पता था कि आपके पास एंजेलिक पावर है, और आपको बांध के रखने के लिए इस इंसान ने पूरी कोशिश की थी कि कैसे आपको जंजीरों में कैद कर लिया जाए। आपके पास जो ब्लेसिंग है, जो स्पिरिचुअल गिफ्ट है, उसका कैसे इस्तेमाल किया जाए। ये इनकी नीयत बहुत गंदी थी आपके प्रति, इसीलिए एंजल्स का आपके पीठ पीछे से बहुत काम चल रहा था काम। एंजल्स ने ही आपको दूर किया इन लोगों से। एक्चुअल में आपको ग्रोथ देना है एंजल्स को, आपकी डेस्टिनी में है बहुत बड़ा कुछ करना, बहुत बड़ा बनना। इन लोग के साथ रह के आप कभी भी नहीं कर सकते, इसलिए आपको अलग किया गया है, और अब आप बहुत बड़ा कुछ करके दिखाओगे जिसमें एंजल्स की पूरी मदद होगी। इस इंसान ने जितने भी डेविलिश प्रैक्टिस
यानी कि अगर कोई डेविलिश प्रैक्टिशनर से मिलके इन्होंने आपके ऊपर ग्रेवियार्ड जो मैजिक किया था, इनके ऊपर हो गया है बैकफायर। और यहाँ पे हॉस्पिटल्स प्लस का साइन है, ये हॉस्पिटल पहुँचने वाले हैं बहुत ज़्यादा। ये इनका अब ज़्यादातर समय वहीं बीतने वाला है क्योंकि कर्मा हिट कर चुका है। तो इन्होंने आपके ऊपर जो कुछ भी भेजा था वो मैं 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करके इन्हीं के पास वापस भेजती हूँ। और ये अभी डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा डर का माहौल है। आपका वॉक अवे कर जाना इन्हें भिखारी बना चुका है। ऐसा फटे कपड़े पहन रहे जो आप चले गए इनके जीवन से, इन्हें अभी समझ में आ रहा है इनके जीवन में आपका क्या महत्व था। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अब ये लोग दिन रात गॉसिप कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर प्लानिंग प्लॉटिंग बना रहे, एक दूसरे पे दोषारोपण भी करते रहते और गॉसिप भी कर रहे हैं कि पैसों का मैनेजमेंट, पैसा कैसे मैनेज होगा। इन्हें अब एक ही चिंता सता रही है कि पैसा कैसे मैनेज होगा। खूब सारे लोन इन्होंने ले रखे हैं जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, और अब इन्हें दिन रात चिंता खाई जा रही है। चिंता के मारे परेशान है, उल्टा इन्हें ईश्वर ने टांग दिया है, दिमाग नहीं लगा पा रहे। दिमाग की बत्ती जल रही है पर काम नहीं कर रही है कि अभी इस लोन को कैसे चुकाया जाए, क्योंकि कड़ी मेहनत करके ये पेट भर सकते हैं, लोन नहीं चुका सकते। तो अभी इनको सोच रहे क्या अकल ऐसा लगाएं कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी मुसीबत मोल ले लिया है इन्होंने, तो उससे कैसे निकले। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे ये लोग अंधेरे में चुपके चुपके बातें करते हैं और चुपके चुपके चीज़ों को लोगों के सामने नहीं आने देना चाहते हैं कि इनकी करतूतें किसी के सामने ना आए। ये इस चीज़ का विशेष ध्यान रख रहे हैं। और अगर इनको हेल्थ इश्यूज भी आ रही है तो ये किसी से, ओह माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स नहीं, इतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, अच्छा, ओ माय गॉड। और आपको ये ना मैजिशियन की एनर्जी में देख रहे हैं। आप अपने जीवन में बहुत अच्छा करने वाले हो, या हो सकता है स्टार्ट हो ही चुका हो। एंजल्स आपको अलग लेके गए हैं इनसे, आप वॉक अवे किए हो और अब आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हो। ये दूर से देख रहे हैं आपको कि भाई आपके जीवन में आप पैसे भी बना रहे हो सकता है आपकी तरफ कोई प्यार भी आ रहा, अट्रैक्ट हो रहा, क्योंकि कप्स भी है, वॉन्ड्स भी है, सॉर्ड्स भी है और पेंटिकल्स भी है। पैसा भी आपको मिल रहा, कोई न्यू रिलेशनशिप में भी आप जाने वाले हो इन लोगों को छोड़ के, क्योंकि इन लोगों के बीच में जब तक आप रहे ना, सिर्फ आंसू के सिवा कुछ भी नहीं मिला, डिप्रेशन ही मिला है। तो अभी मुझे दिख रहा है आपके दूर होते ही ना ये एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इन्हें अफसोस भी हो रहा, लेकिन करें तो क्या करें। पॉलिटिक्स, अभी खुद ही उसी पॉलिटिक्स में फंस गए हैं। इतनी कड़वी लड़ाई इनके बीच में छिड़ गई है ना कि ये आपस में अपना सर फोड़ रहे हैं एक दूसरे से, क्योंकि मेन मुद्दा पैसा है। और आप मजिशियन बन चुके हो, क्योंकि आपके यहाँ पे हीलिंग हो चुकी है, एंजेलिक पावर है आपके पास, तो आप एक मजिशियन की एनर्जी में आ गए हो। ईश्वर की नज़र में आप 1 नंबर का कार्ड है ये यहाँ पे ईश्वर आपको 1 नंबर समझते हैं, बहुत करीब, इनफाइनाइट, अनंत की। देखिए मैनिफेस्टेशन पावर, जो मैनिफेस्ट करोगे आपको मिलेगा। बहुत ही शांत, बहुत ही अबंडेंट आप फील करने वाले हो खुद को। और ऐसा देखिए यहाँ पे 8 नंबर ये दिख रहा है, इनफाइनाइट। शनि देव की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर बन रही है यहाँ पे। और जितने भी आपके दुश्मन थे, जिन्होंने भी आपको प्रताड़ित किया कि आपको घर से बाहर निकल के जाना पड़ा, वॉक अवे करना पड़ा, इनकी भी खैर नहीं। शनि की दशा इनके ऊपर जबरदस्त तरीके से चल चुकी है, इसलिए मैंने कहा ना प्लस का साइन है, ये हॉस्पिटल के चक्कर काटेंगे। और वैसे ही अभी पैसे की तंगी है, फिर हॉस्पिटल के चक्कर काट काट के इनकी और दुर्दशा मुझे यहाँ पे दिख रही है। कर्मा हिट हो चुका है, क्योंकि आप एक बहुत प्योर सोल थे, जो इन्होंने आपको सताया, रहने ही नहीं दिया एक जगह ढंग से, और किसी प्रैक्टिशनर से मिलके इन्होंने कराया, उसका तो और डबल इनके ऊपर कर्मा बन गया। तो आप इस समय मैजिशियन की एनर्जी में जो चाह रहे हो मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो एक फ्री लाइफ आपकी है। यहाँ पे आप बहुत बंदा बंदा फील करते थे, अभी आप ये फूल की एनर्जी में, अब हकीकत में अभी आप फूल की एनर्जी में, मस्त मौला, किसी का रोक टोक नहीं है, अपनी ज़िंदगी में जो चाहो अपना कमाना, अपना खाना, अपनी मौज मस्ती में रहना, एक आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो यहाँ पे और ये सारे के सारे इस समय परेशान है, आप फ्री हो चुके हो। इन लोगों के बंधन से एंजल्स ने आपको निकाल के बाहर कर दिया है, और आज आप अपने जीवन में हील भी हो चुके हो, बहुत अच्छा कर भी रहे हो, खुशियाँ भी आपके जीवन में हैं।
इस ब्लैक मैजिक से भी आप बच गए भाई। आपके ऊपर तो हमेशा ये ब्लैक मैजिक करते थे, आपकी इस पावर को ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाते थे, क्योंकि आपका मिक्स एंड मैच सही नहीं था। आप कहाँ पे एंजेलिक पावर्स आपके पास, कहाँ आप ऐसे लोगों के बीच में फंसे थे जिन एकदम लो वाइब्रेशनल लोग हैं ये। तो इसीलिए आपकी बातें, आपकी पावर्स इनके समझ में नहीं आती थी, तो इसलिए एंजल्स ने आपको यहाँ से निकाल के बाहर कर दिया। और अभी ये भुगत रहे हैं अच्छी तरीके से अपना। दिमाग लगा रहे पर दिमाग काम नहीं कर रहा है। और यहाँ पे इतनी कड़वी लड़ाई इन सबके बीच में चल रही है ना कि सुकून तो है नहीं। गॉसिप, लड़ाई, और कैसे मैनेज किया जाए घर को, अपने बिजनेस को, क्योंकि आपके जाते ही पैसे चले गए, कुछ बचा ही नहीं। तो अभी स्ट्रगल इनका चल रहा है अच्छी तरीके से। अब आपकी वर्थ इनको समझ में आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ नंबर्स। 3 नंबर, 4 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 20 नंबर, 15 नंबर। आपकी शुरुआत यहाँ पे एंजल्स शून्य से करने वाले हैं। शून्य की एनर्जी आई है, भोलेनाथ जी की भी एनर्जी है ये, कि यहाँ पे एंजल्स हैं और शिव भक्त आप हो सकते हैं। आपकी जीरो से फिर से स्टार्टिंग हो रही है और ये स्टार्टिंग बहुत सात्विक होगी। और ऐसे लोग आपके जीवन में अब कभी नहीं आ सकते जो आपकी वाइब्रेशन को मैच नहीं करते हैं। तो चलिए, यहाँ पे जो मुझे आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर दिख रहा है, कौन से एंजल नंबर आपको दिख रहे हो सकते हैं, यहाँ पे 4444444 अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको गूगल कर लेना है। यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 3rd मंथ, 4th मंथ, 12th मंथ, 1st मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और अब यहाँ पे हम एज देखते हैं क्या निकल के आती है। एज यहाँ पे 44, 53, 49, 48, 51, 55, 50, 34, 36, ये एज यहाँ पे मुझे दिख रही है। और अभी हम देखेंगे बर्थडे डेट, तो किसी भी मंथ का 3, 1, 4, 6, 8, 12, 11, 15, 20, ये किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट हो सकता है। और यहाँ पे अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स। उससे पहले हम आपके लिए आज हम भोलेनाथ जी के डेक से आपके लिए देखेंगे कि क्या ये देते हैं आपको। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ महादेव जी बताएं। यहाँ पे देखिए लॉ ऑफ कर्मा निकल के आ रहा है। देखिए लॉ ऑफ कर्मा क्या कहता है, जो आप दोगे वही आपको देखने को मिलेगा, वही आपके जीवन में वापस आएगा। द यूनिवर्स ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कर्मा, व्हाट यू गिव यू शैल रिसीव। तो देख लीजिए आप अपने आँख के सामने। तो यहाँ पे कर्मा जो आप दोगे वही आपको लौट के मिलेगा, उसके सिवा कुछ नहीं मिल सकता। ये यूनिवर्स का लॉ है, जो आप दोगे वही वापस आपको मिलेगा। ये आप सोचो कि आपको कुछ और मिल जाएगा, कोई आपको देख नहीं रहा, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, ठीक है। इसीलिए सैक्रिफाइस, आपने जो सैक्रिफाइस किया इन लोगों के साथ रह के, इसके बाद एंजल्स ने आपको जो यहाँ से निकाला, तो आपका सैक्रिफाइस जो आपने त्याग किया वो आपका भाग्य बनने वाला है। हलाहल पॉइजन, इन लोगों के कारण बहुत सारे सैक्रिफाइसेस आपने किए हैं, इन्हें उसकी कोई कदर नहीं थी, इसीलिए तो आप इनसे दूर गए। एंजल्स ने आपको इनसे दूर किया क्योंकि वहाँ कदर ही नहीं थी आपके। जितना भी मुसीबत प्रॉब्लम थी वो सब आपने
अपने सर पे ले लेते थे। आप अपनी फैमिली में जो थे, जितनी भी मुसीबत होती थी, मेरे व्यूअर्स के लिए है ये कि हलाहल विश, यानी कि सबकी गलतियों को अपने सर पे ले लेना, सबके लिए करते रहना, अपने लिए कभी ना सोचना। तो ये सेक्रीफाइस आपका ज़ाया नहीं गया है, ये सेक्रीफाइस का आपको बहुत बड़ा फल यहाँ पे मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे नेम इनिशियल्स क्या निकल के आता है। तो सबसे पहले DOJNPKLYSR। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।